राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 27 अक्टूबर का विचार। हमारे आदर्श। मनुष्य अकेला नहीं रहता, वह अकेलेपन से बचना चाहता है। वह प्रकृति से संघचारी है। इसीलिए मानव प्राणी एकत्र आते हैं और सामाजिक प्राणी की भांति समाज के स्वरूप में रहते हैं। इसी प्रकार वह भली भांति जीवन यापन कर सकता है, विकास कर सकता है और उसमें जो कुछ सर्वोत्तम है उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार वह सामाजिक घेरे में उन्नति करता हुआ जीवन के लक्ष्य की पूर्णता की दिशा में बढ़ सकता है। इसका अर्थ होता है एक ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण एवं उसको सुचारू रूप से बनाए रखना जो प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का पूर्ण अवसर प्रदान कर सके कि वह व्यापकतर सामाजिक समुदायों के साथ तादात्म्य का अनुभव करे तथा अपने पास जो कुछ है उस सब के द्वारा समाज की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस चरम सत्य की अनुभूति की दिशा में मार्ग को प्रकाशित करने के लिए यही एक उपाय है। इसीलिए हमने कहा है कि बिना किसी स्वार्थी आकांक्षा अथवा स्वार्थपूर्ण आसक्ति के हम समाज की सेवा करें। मानवता की सेवा निश्चय ही ईश्वर सेवा है। यह हमारे जीवन दर्शन का विशिष्ट लक्षण रहा है। यह अंतिम लक्ष्य सदैव हमने अपनी दृष्टि के सामने रखा, जिसके कारण यह स्वाभाविक है कि हमारे संपूर्ण इतिहास में अन्य लोगों के समान भौतिक संपत्ति को महत्व प्रदान न करना मानवता के कल्याण के लिए मस्तिष्क एवं हृदय के गुणों को बहुत महत्व दिया है। हृदय की विशालता, मन की शुद्धता एवं चरित्र की उदात्तता सदैव हमारे जीवन मूल्यों की कसौटी रही है। हमारी महानता का माप सदा ही अपनी आंतरिक संपदा रहा है, न कि बाह्य। बाह्य वस्तुएं आती जाती रहती है। उन अशाश्वत वस्तुओं के पीछे हम क्यों दौड़े? हमने अपनी संपत्ति का स्वीकार किया है जो मानव जीवन की अनुपम निधि है, जिसे हम अपने में विकसित कर सकते हैं। ऐसे श्रेष्ठ सद्गुणों, पूर्ण ज्ञान तथा आत्मा के उदात्त भाव की संपत्ति वही सत्य है तथा वही शाश्वत है। इसलिए जहाँ अन्य देशों के सामान्य जन समुदाय ने किसी महान सेना नायक अथवा किसी पराक्रमी राजा की पूजा की, वही हमारे देश में बड़े बड़े शूरवीर अथवा सम्राट ने भी ऐसे अर्धनग्न सन्यासियों के चरणों की पूजा की जो वनों में निवास करते हैं और जिनके पास अपना कहने के लिए वस्त्र का टुकड़ा भी नहीं होता। यही है जीवन को देखने का हमारा ढंग। हमारा अनुभव है कि अंतरात्मा का गुण ही स्थायी होता है, जो जन्म जन्मांतर पर्यंत अर्थात तब तक चलता है जब तक वह पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर लेगा। इस पावन हिंदुत्व सुधा की रक्षा प्राणों से करनी है। इस पावन हिंदुत्व सुधा की रक्षा प्राणों से करनी है। जग को आर्यशील की शिक्षा निज जीवन से सिखलानी है। जग को आर्यशील की शिक्षा निज जीवन से सिखलानी है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।